The values of the integral minus pi to pi mod x cos nx dx n greater than equal to 1 is। तो यहाँ पर हमें एक इंटीग्रल गिवन है और हमें ये बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। और यहाँ पर आप देखेंगे जो इंटीग्रेंड फंक्शन है, इंटीग्रेंड फंक्शन में आपको mod x गिवन है और mod x और cos nx का प्रोडक्ट गिवन है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर मोड को मैं माइनस एक्स से रिप्लेस करूंगा तो तब भी ये मुझे एक्स ही देगा, और कोस माइनस एक्स क्या होता है, कोस एक्स होता है। तो ये एक इवन फंक्शन है और ये डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी होती है। अगर कोई इवन फंक्शन है यहाँ पर एफ एक्स डी एक्स, तो हम क्या करते हैं उसका 2 टाइम्स कर देते हैं और जो लिमिट है उसका हाफ कर देते हैं, यानी कि 0 to पाई कर दूंगा मैं इसका एफ एक्स डी एक्स इस टाइप से। तो वही सेम वर्क मैं इसमें करने जा रहा हूं। तो 2 टाइम्स 0 to पाई, और ये mod x का मीनिंग x हो जाएगा क्योंकि 0 से पाई में mod x क्या है, 0 से पाई में mod x आपका x है, तो यहाँ पर ये x हो जाएगा और cos nx dx। तो आपको सिर्फ इसको इवेल्युएट करना है इसको। तो अब इसमें ये फर्स्ट फंक्शन मान लेता हूं मैं और इसको ये सेकंड फंक्शन मान लेता हूं और इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से मैं इसको प्रोसीड करता हूं। तो ये 2 टाइम्स मैंने आउटसाइड लिखा, x यानी कि फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, सेकंड का इंटीग्रेशन कोस का इंटीग्रेशन साइन एन एक्स, और ये n इसमें आ जाएगा डिवाइड में, माइनस x का डेरिवेटिव और कोस का इंटीग्रेशन यानी कि साइन एन एक्स, और n आपका डिवाइड में आ जाएगा। फिर इसको फिर आप इसको फिर से इंटीग्रेट कराएंगे तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन का हो जाएगा कोस और वो निगेटिव होगा तो प्लस कोस एन एक्स डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर हो जाएगा, और ये 0 to पाई चल रहा है हमारा। और यहाँ पर ये क्या था, x साइन एन एक्स डिवाइडेड बाय n, और ये 2 टाइम्स था सारा का सारा। तो अब इसे सिर्फ हमें इसमें लिमिट पुट अप करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब मैं पाई रखता हूँ इसमें तो यहाँ पर x की जगह पाई हो जाएगा, तो पाई साइन एन पाई, साइन एन पाई पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर इस तरह से, तो ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, पाई पर ये वैल्यू 0 हो जाएगा, तो फाइनली ये 0 हो जाएगा। प्लस कोस एन पाई, तो कोस का अगर आप देखेंगे तो ये क्या चलता है, यहाँ पर पाई निगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, तो निगेटिव पॉजिटिव चल रहा है। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, कोस एन पाई अपॉन एन स्क्वायर, इसको मैंने ऐसे ही लिखा। 2 टाइम्स आउटसाइड था ही, अब मैंने 0 पुट किया तो साइन 0 0 हो जाता है, तो यहाँ पर ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। फिर कोस 0 यानी कि कोस 0 का वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एन स्क्वायर। तो इस तरह से आपको ये मिला, तो इसको मैं रीराइट कर देता हूँ थोड़ा ठीक से। तो ये हो जाएगा कोस एन पाई अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर। तो यहाँ पर अब आपके पास जो, जैसा कि मैं बता रहा था कि कोस 2 वैल्यू रखता है इंटीग्रल वैल्यूज पर, तो इंटीग्रल मल्टीपल पर कोस की 2 वैल्यू होती हैं, एक तो पॉजिटिव 1 और एक निगेटिव 1। तो जैसे ये निगेटिव 1 है, यहाँ पर ये पॉजिटिव 1 है, यहाँ पर ये निगेटिव है। तो यहाँ पर हम 2 केस में इसको ब्रेक कर लेते हैं। जब n आपका इवन है, n इवन है, when n is even, तो आपका इवन केस में क्या होगा, 2 टाइम्स, जैसे ये हो जाएगा 2 4, तो सारे इवन केस में आपका 1 है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर। तो यहाँ पर इवन केस पर ये 0 वैल्यू आएगा क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओड केस में देख लेते हैं, ओड केस में जो मिलेगा हमें 2 टाइम्स, ये मिलेगा हमें निगेटिव, तो निगेटिव 1 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 4 अपॉन एन स्क्वायर जब आपका ओड है n। तो आपको 2 वैल्यूज मिल गई हैं जो n पर डिपेंड कर रही हैं। तो एक वैल्यू मिल रही है 0 व्हेन n इज इवन, तो जो आपका ऑप्शन ए है वो ट्रू है। और ओड केस में क्या मिल रहा है,
ओड केस में यहाँ बताया 0 नहीं, ओड केस में हमें क्या मिला था -4/n²। तो ए और डी यहाँ पर आपके राइट ऑप्शंस हैं यहाँ पर।